नमस्कार दोस्तों, तो ये खबर लगभग पक्की है कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में शिरकत नहीं करेंगे, यानी कि वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में शामिल नहीं है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल नहीं है। मगर राहुल गांधी के इस फैसले से कांग्रेस के अंदर एक भूचाल आ सकता है, कांग्रेस के अंदर बहुत जबरदस्त संकट आ सकता है और उसकी झलक हमें मिल रही है राजस्थान के अंदर, जहां पर कांग्रेस के दो नेता आमने सामने हैं, सचिन पायलट और राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके ताल्लुकात पहले से ही बहुत खराब बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रहे हैं। अब तक क्या हुआ है दोस्तों? सबसे पहले राहुल गांधी की टी शर्ट पर बहस हुई, उसके बाद राहुल गांधी की भांजी के साथ उनकी फोटो को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सार्वजनिक करके उस पर वाहियात और अश्लील टिप्पणी की। बात वहां नहीं रुकी। संबित पात्रा ने तो इस तस्वीर तक पर वाहियात टिप्पणी की, उसके अंदर भी उन्होंने धार्मिक तुष्टिकरण देख लिया, जिसमें राहुल गांधी एक छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ के आगे जा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के जो रातों की नींद को खराब कर रहा है। मगर चुनौती इस वक्त राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस के सामने है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके चलते पार्टी के अंदर कई दिक्कतें पेश आ रही हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वक्त जो पता चल रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए कई चेहरे सामने आ रहे हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए। शशि थरूर, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और मुकुल वासनिक, ये वो चार चेहरे हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के दौड़ में शामिल हो सकते हैं। मगर गौर कीजिए इस चेहरे पर, अशोक गहलोत। जी हां, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ने को तैयार हूं, और वो राहुल गांधी को मनाने के लिए जा भी रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ भी करीब 2 घंटे उनकी बैठक चली। उस बैठक में क्या हुआ उस बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम, मगर अब वो राहुल गांधी को मनाने जा रहे हैं। मगर आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत जो हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वो कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए दौड़ में भी शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने यह तक कह दिया है कि मुझ पर एक व्यक्ति 2 पद लागू नहीं होता। उनका यह कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो। मगर उनके इस बयान से राजस्थान में भूचाल आ गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस 2 फाड़ बनी हुई है। एक तरफ अशोक गहलोत, दूसरी तरफ सचिन पायलट जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। सचिन पायलट जिनके बारे में आपको याद होगा, करीब 20-22 विधायकों के साथ गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में वो चले गए थे और लगभग उनका बीजेपी में जाना तय था, मगर फिर बाद में जो है खेला हो गया, जिसके चलते वो नहीं जा पाए। अब हो क्या रहा है कि सचिन पायलट खेमा इस बात को लेकर नाराज है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। मगर अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पार्टी का ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं 2 पदों पर नहीं बना रह सकता। उन्होंने कहा कि दोनों ही पद पर मैं चुनकर आया हूं, यानी कि अगर वो अध्यक्ष पद जीत जाते हैं तो वो भी चुनकर। उनका यह कहना था कि 2 पद, एक व्यक्ति 2 पद वाला मामला उस पर लागू होता है जब पार्टी एक व्यक्ति को पद देती है खुद। अशोक गहलोत का कहना है कि देखिए, मुख्यमंत्री मुझे मेरे विधायक दल ने चुना, कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव अगर मैं जीतता हूं तो चुनाव के जरिए जीतूंगा, इसलिए एक व्यक्ति 2 पद का मामला अशोक गहलोत पर लागू नहीं होता। मगर इससे हो क्या रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस 2 फाड़ हो गई है। अब अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे होते तो यह बवाल ही नहीं होता। अब इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया है कि मैं भी मैदान में हूं। शशि थरूर जो कि G23 का हिस्सा थे वो भी मैदान में हैं। मगर बड़ा प्रश्न, राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस के अंदर निर्विवादित सबसे लोकप्रिय नेता है, तो राहुल गांधी इस जिम्मेदारी संभालने को तैयार क्यों नहीं है?
किस बात से बच रहे हैं? क्या राहुल गांधी को डर इस बात का है कि अगर अक्टूबर में वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं और साल के अंत में गुजरात और हिमाचल का चुनाव कांग्रेस हार जाती है, या फिर 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव कांग्रेस हार जाती है, या 2024 में पार्टी फिर से लोकसभा का चुनाव हार जाती है, तो हार का ठीकरा उनके कंधों पर होगा। क्योंकि 2019 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हार के बाद क्या हार के डर से राहुल गांधी डर रहे हैं? क्या वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर वो अध्यक्ष पद पर आ जाते हैं तो उनका सीधा मुकाबला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो जाएगा? और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह ना भूलें आप कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने थे, उस वक्त वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे। तो क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस सोच को भी अपना रहे हैं कि मुझे कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए अध्यक्ष बनने की जरूरत ना हो? मगर इससे हो क्या रहा है दोस्तों कि पार्टी के अंदर कई दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी, या ये कहा जाए गांधी परिवार, ताकत अपने हाथ में रखना चाहता है। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ टेक, सबसे तेज सबसे आगे।